श्री स्वामी समर्थ सद्गुरू भक्त हो. श्रावणातील प्रवचनीच्या शृंखलेत पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचं स्वामीमय स्वागत. धनकवडी निवासी श्री शंकर महाराज यांच्या जीवनावर आपण हे जे प्रवचन करत आहोत त्याच्यात बरेचसे अध्याय आपण वेगवेगळे हाताळलेले आहेत. आपण या अध्यायात जे गेल्या अध्यायातूनच चालू झालेला त्यांचा लीलाविलास आहे तो लीलाविलास पुढे चालू करणार आहोत. दासबोध. समर्थ रामदास स्वामींच्या दासबोधावर सदैव पारायण किंवा त्याचा अध्ययन करा असं महाराज आपल्या भक्तांना आपल्या शिष्यांना नेहमी सांगत असत. श्री देशपांडे यांना सुद्धा त्यांनी तेच करायला सांगितलं आणि गेल्या अध्यायात आपण दासबोधावर बऱ्याचशा गोष्टींची मीमांसा केली. त्याच्या प्रत्येक दशकांवर 20 दशक होती, त्या दशकांवर संक्षिप्त रूपानं आपण थोड़ा सा विचार केला. इस अध्याय में जो हमारा 20वां अध्याय है, म्हणजे काय 20वां नाही आपल्याला, कारण हा आपला अध्याय 20वां आहे. अथक गेले 19 दिवस श्रावणाच्या या महिन्यामध्ये आपण शंकर महाराजांच्या लीलाविलासावर, त्यांच्या जीवनावर, त्यांच्या उपदेशावर अभ्यास करतोय. या 20व्या अध्यायात पुन्हा आपण 20वा घेऊया नको आणि पुढे सुरुवात करूया. आगे चलते. दासबोधाचं पारायण संपून श्री देशपांडे हे गाणगापूरला आले. दासबोधाचं पारायण जे आपण गेल्या अध्यायात ऐकत होतो, ज्याबद्दल शंकर महाराज आवर्जून सांगत होते की तुम्ही दासबोधावर अभ्यास करा, ते नेहमी वाचत राहा, अशा पवित्र ग्रंथांचा तुम्ही पारायण करा, अभ्यास करा. दासबोध का पारायण खत्म कर कर श्री देशपांडे ये गाणगापूर में आ गए. स्नान करून दर्शन घेतले. त्यावेळी महाराज त्यांना एका वृद्ध माणसाच्या रूपात दिसले. उन्होंने स्नान किया गाणगापुर में आके, और उन्होंने स्नान करके दर्शन जब लिए तब महाराज ने एक वृद्ध पुरुष यानी इंसान के रूप में महाराज दिखे उनको. महाराजांनी तेथे देवाचा प्रसाद भक्षण केला आणि ते पुन्हा सोलापुरला गेले. महाराज ने वहाँ पे भगवान का जो प्रसाद होता है रोज गाणगापुर में, दत्ता भगवान का, हमारे श्री नृसिंह सरस्वती का दर्शन लिया, वहाँ पे प्रसाद लिया और वहाँ से फिर वो सोलापुर गए. महाराजांचे दर्शन भक्तांना अनेक प्रकारे होत असते. महाराजही भक्ताला वेगवेगळ्या रूपात भेटून भगवंताच्या लीलाविलासाची कल्पना देत होते. महाराज जो है भक्तों को अलग अलग प्रकार से दर्शन दिया करते थे और भक्तों को अलग अलग अपना रूप दिखाकर मिलते थे, और भगवान की जो लीला विलास है उसकी कल्पना दिया करते थे. भगवान जो है अलग अलग तरीके की लीला करते हैं, और ये इस पूरे कायनात में, पूरे चराचर में, या पूर्ण चराचरात भगवंत कसा व्यापून विविध रंगाने, विविध रूपाने नटलेला आहे हे ते दाखवून देत होते. भक्तांची परीक्षा पाहत होते. हे फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. ह्या वेगवेगळ्या रूपात ते दर्शन देतात आणि या ना त्या प्रकारे आपलीच ते परीक्षा घेत असतात. आपण सदैव त्यांचे भक्त, आपली आराधना, भक्ती, आपली साधना चालू असते आणि त्या वेळेला प्रत्येक टप्प्यावर भगवान सद्गुरू आपली परीक्षा घेत असतात. भक्तों की वो परीक्षा लेते थे. भक्तांच्या रूपाने समाजात सदाचार वाढवण्यास प्रयत्न करत होते. भक्तों के ही रूप से वो इस समाज में सदाचार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे. भक्तों की परीक्षा लेना क्यों ज़रूरी है कि साधना सही तरीके से चल रही है या नहीं, आपली साधना योग्य रीतीने, योग्य मार्गाने चालली आहे की नाही, हे पडताळून ते पाहत होते.
सोलापुरातील अनेक भक्त शुभराय महाराजांचे मठात येत होते. श्री शंकर महाराज त्यांना येथे परमार्थाची योग्य दिशा दाखवत होते. सोलापुर में अनेक जो भक्त है शुभराय मठ में आते थे, वहाँ पे श्री शंकर महाराज उन्हें परमार्थ की योग्य दिशा देते थे. आज इस जीवन में हमें इसी चीज़ की तलाश होती है. परमार्थ मालूम है, अध्यात्म मालूम आहे, आपल्याला हे माहिती आहे, ऐकून माहीत असतं, पण आपल्याला याची योग्य दिशा माहीत नसते. योग्य मार्ग हमें मालूम नहीं होता है किस दिशा में जाना है. हमें परमार्थ की राह पे तो चलना होता है, लेकिन दिशा दिखाने के लिए कोई नहीं है, मार्ग दिखाने के लिए. इसीलिए महाराज क्या करते थे, महाराज खुद यहाँ पे परमार्थ की योग्य दिशा अपने भक्तों को और आने वाले लोगों को दिखाते थे. समाजात सद्विचारांचा प्रचार व्हावा म्हणून महाराजांनी सोलापुरास एक यज्ञ करावयाचे ठरविले. समाज में सद्विचारों का प्रचार होने के लिए महाराज ने सोलापुर में एक यज्ञ करने का आयोजन किया. अनेक विद्वानांना भाविकांना बोलवण्यात आले. यज्ञ समारंभास सुरुवात झाली. वेदातील मंत्रांचा जयघोष सुरू झाला. त्यावेळी एक भाविकही तेथे आला होता. त्याला लहानपणापासूनच स्पष्ट बोलता येत नव्हते. 4-2 शब्दच तो बोलू शकत होता, परंतु थोड्या वेळातच एक घटना घडली. आलेल्या भाविकाला स्पष्ट बोलता येऊ लागले व तोही मंत्रांचा अत्यंत शुद्ध उच्चार करू लागला. यहाँ पे फिर महाराज ने अपनी एक लीला दिखाई है. भगवान चराचर में है, हर एक जो जीव है, जंतु है, जो भी सारी चीज़ें उसके ऊपर उसका ध्यान है, क्योंकि उसके अंदर वही समाविष्ट है. तो चराचरात भरून उरलेल्या प्रत्येक जीव जंतूमध्ये भगवंत आहे. येथे सुद्धा एक लीला विलास है. अनेक विद्वानों को, भाविकों को बुलाया था इस यज्ञ के लिए, जो महाराज यहाँ पे शुभराय मठ में यज्ञ कर रहे थे. यज्ञ समारंभ की शुरुआत हुई. वेदों का मंत्रोच्चार जय घोष शुरू हो गया. उस वक्त उधर एक भाविक आए थे. उनको बचपन से ही स्पष्टता से बात करना नहीं आता था. उनके उच्चार स्पष्ट नहीं थे या उन्हें बात ही नहीं करने आता था. 1-2-4 जो शब्द है वो बोल सकते थे, लेकिन ऐसी एक घटना घटी और वो जो भाविक आया था उसको स्पष्टता से बात करना आने लगा और वो भी मंत्रों का अत्यंत शुद्ध उच्चार करने लगा. अभी जिस माहौल में वो था, उस माहौल में सारे जो मंत्रोच्चार चल रहे थे, वहाँ पे साक्षात भगवान रूपी हमारे शंकर महाराज उपस्थित थे. उनकी उपस्थिति का लाभ तो होने ही वाला है. ज्ञानेश्वर माउली जो है, उन्होंने भैंसे के मुख से मंत्र का उच्चार करवाया था. ये तो इंसान है, मनुष्य है, तो ये संभव है. क्यों? क्योंकि हम उस माहौल में नहीं रहते हैं, तब तक हमें ये असंभव लगता है. इसीलिए सत्संग करना ज़रूरी है. सत्संग से भी ज़्यादा हमें ऐसे परमार्थ स्वरूप, यति स्वरूप जो लोग हैं, यति स्वरूप जो सद्गुरु है, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे गुरु है, उनका हमारे जीवन में भेंट होना ज़रूरी होता है. तो सही परमार्थ की राह में मिल जाती है. और एक बार ये राह मिल जाती है तो इसमें हमारे अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ, म्हणजे आपल्या आतल्या बऱ्याचशा गोष्टी बदलत जातात. बहुत सारे बदल हम हमारे जीवन में अनुभव कर सकते हैं. और यहाँ पे भी वही हुआ है, मंत्रों का स्पष्ट उच्चार. क्यों? क्योंकि हमें वैसा माहौल नहीं मिला है, वैसे मार्गदर्शन नहीं मिला है, तो हमारी हालत भी वैसे होगी. लेकिन जब ऐसा माहौल मिल जाता है तो हम भी उसी माहौल में ढल जाते हैं. वहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो हमें सद्गुरु की भेंट आवश्यक है. पारायण, भजन, पूजन, कीर्तनाचे कार्यक्रम सुरू होते. सोलापूर व आजूबाजूचे भागातील अनेक मंडळी एकत्र आली होती.
पारायण चल रहा था, भजन चल रहा था, पूजन चल रहा था, कीर्तन चल रहा था, ऐसे अलग अलग जो कार्यक्रम वहाँ पे चल रहे थे। सोलापुर और आसपास के जो विभाग है वहाँ से बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे। भक्ति भावात सर्वजण न्हावून निघत होते, भक्ति भाव में सब विभोर हो गए थे, नहा रहे थे। शेवटच्या दिवशी सर्वांनी प्रसाद भक्षण केला। आखिरी दिन सभी जो लोग हैं उन्होंने प्रसाद भक्षण किया। महाराज सर्वांना स्वतः तो आवर्जून वाटत होते। महाराज अपने हाथों से सबको प्रसाद बांट रहे थे। एकमेकांच्या संगतीने अनेकांना परमार्थाची गोडी लागत होती। यही सत्संग के मायने है। सत्संग ऐसे ही कहते हैं। क्यों करना चाहिए सत्संग, क्यों जाना चाहिए सत्संग में? क्योंकि वैसे ही लोगों का सत्संग, अच्छा संग हमें वहाँ पे प्राप्त होता है। उस डगर पे चलने के लिए आसान तरीका है, परमार्थ की राह पे चलने का आसान तरीका सत्संग। प्रवचनात नेहमी का यावं। प्रवचनातून आपण कधी बाहेर पडलो तर बाहेर या दुनियेच्या भवसागरात आपण भरकटतो। आपली जी नाव आहे ते हिंदोळे खाऊ लागते, आपलं जी गलबत आहे ते सैरावेरा कुठेतरी भरकटतं आणि पुन्हा आपण त्या भवसागरात कुठेतरी फेकले जातो। म्हणून रोज साधना करणं, रोज प्रार्थना करणं, रोज भक्ती करणं, रोज नामस्मरण जप वगैरे करणं प्रत्येक मानवाचं कर्तव्य असून सत्संग किंवा प्रवचनात हजेरी रोज लावणं जरुरीचं असतं। इथेही महाराज तेच सांगतायत। एकमेकांच्या संगतीने अनेकांना परमार्थाची गोडी लागत होती। एक दूसरे के संग की वजह से सारे जो लोग थे सबको परमार्थ की मिठास क्या है वो मालूम हो रही थी। अनेकांच्या हृदयाचे दरवाजे उघडले जात होते। बहुत सारे जो लोग हैं उनके हृदय के दरवाजे खुल रहे थे। ज्ञान दीपाचा प्रकाश सर्वत्र पसरत होता। ज्ञान का जो दीप है उसका प्रकाश सर्वत्र फैल रहा था। लोग परमार्थाच्या मार्गात रंगून गेले कि महाराज तिथून निघून जात असत। जब परमार्थ की राह पर सारे जो लोग हैं वो रंगने लगते थे तब महाराज चुपके से वहाँ से निकल जाते थे। ये क्यों करते थे महाराज? क्योंकि हमारी एक आदत है, वो ख़त्म होने के बाद जो चल रहा है हम फिर उस शक्ति के पास जाते हैं, उस शक्ति को खोजने लगते हैं। महाराज क्या करते थे? महाराज काय करत होते? तुम्हाला परमार्थाच्या रंगामध्ये बुडवून त्यात तुम्हाला पूर्णपणे परमार्थी बनवून ते जात होते आणि एकदा तुम्हाला त्या मार्गावर नेल्यानंतर पुन्हा ते स्वतःकडे त्याचं कर्तृत्व ठेवू नये म्हणून ते निघून जात होते। खुद के पास उसका जो कार्य करते थे, उस कार्य का जो मान है, उस कार्य का जो कर्तापन है, वो कर्तापन वो अपने पास नहीं रखना चाहते थे। वो हमें उस परमार्थ में पूरे रंग देना चाहते थे। उसमें पूरा डूब जाओ। डूबने के बाद खुद परमार्थी अगर आप बन गए, यानी वो क्या चाहते थे? परमेश्वर को देखने जाते हैं तो परमेश्वर के रंग में रंग जाओ और आखिर में खुद परमेश्वर बन जाओ। खुद परमेश्वर बनने के बाद फिर और किसी को खोजने की क्या ज़रूरत है? वो अपने अंदर है, वो हमें मालूम पड़ेगा। परमार्थ म्हणजे काय? परमार्थ हा परम ईश्वराचा एक मार्ग आहे। एकदा त्याच्या रंगात रंगून साक्षात रंग त्याचा चढल्यानंतर आपल्यालाच परमेश्वराचं रूप प्राप्त झाल्यावर पुन्हा कोणाची गरज कशाला, हेच त्यांचं सांगणं होतं। म्हणून तिथून ते पडून जात असत, गायब होत असत। कारण आपली एक वृत्ती असते, प्रत्येक वेळेला आपण ते कुणाच्या तरी मिळालेलं जे सुख आहे, मिळालेलं परमार्थाचा जे गोडी आहे ते कुठेतरी पुन्हा आपण वाहतो, कारण आपल्याला तो रंग सहन होत नाही। आपण जास्त काळ आपल्याला ओरडोस होतो म्हणून आपण काय करतो? ते पुन्हा समोर बसलेल्या गुरुच्या चरणी वाहतो आणि तिथून निघतो।
हे खरं तर कशासाठी, हे दुसऱ्या पद्धतीने हे व्हायला पाहिजे. मिळालेला आनंद घ्या, परमेश्वराच्या रंगात रंगून जा आणि फक्त कृतार्थ भाव ठेवून समोर असलेला गुरु सद्गुरूंच्या पाया पडा आणि जा. पण सामान्यपणे आपण हे करत नाही. कृतार्थ भाव, ग्रेटिट्यूशन फील करना, दूसरे के प्रति सामने जो है जिन्होंने हमें ये दिया है उसके प्रति एक भाव प्रकट करने के लिए पैर पड़ना, उनके दर्शन लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वो नहीं करते. हमसे क्या हो जाता है, आपने इतना सब कुछ हमें दिया है, हम क्या कहें, हम बहुत गदगद हो चुके, हम बहुत खुश हैं, ये कह के वो अपना सर रख देते हैं पैर पे. अपने गुरु या जो भी सामने बैठा है प्रवचन करता, उसके पैर पे अपना सर रखते, नमस्कार करके निकल जाते. क्योंकि यह हमें मालूम नहीं होता कि सूक्ष्मता से ये भावना हमारे अंदर पनपती रहती है. वही हम गलती नहीं करनी चाहिए, हमसे वो गलती नहीं होनी चाहिए. इसके लिए शंकर महाराज क्या करते थे, महाराज तुरंत वहाँ से निकल जाते थे. महाराज पुण्यात आले, त्यांच्याकडून मार्गदर्शन करून घेण्यासाठी अनेक विद्वान मंडळी नित्य येत असत, परंतु काही बुद्धिमान पंडितांना हे योग्य वाटत नसे. महाराज पुणे में आए, उनके पास मार्गदर्शन लेने के लिए बहुत सारे विद्वान जो है वो हमेशा आते थे, लेकिन कुछ बुद्धिमान जो दूसरे पंडित है वो ये देख के उनको अच्छा नहीं लगता था. महाराजांचे एकंदर कपडे वगैरे पाहून यांच्याकडे काय ज्ञान असणार असे अनेक बुद्धिवादी लोकांना वाटत असे. महाराज की जो होलिया था, महाराजांचे जे कपडे होते, बाह्य स्वरूप ते पाहून, वो बाह्य स्वरूप को देख के बहुत सारे जो बुद्धिवादी लोग हैं उन्हें लगता था इनके पास क्या ज्ञान मिलेगा, यांच्याकडे काय ज्ञान मिळणार. कारण बहुतांशी आपण असंच करतो, ज़्यादातर हमेशा हमसे यही हो जाता है. हम बाह्य स्वरूप को देखते हैं, सामने बैठने वाला इस तरीके से कुछ चोगा पहना हुआ है जिसमें भगवान के कुछ मंत्र वगैरह लिखे हैं, या तो उसने भगे हुए वस्त्र परिधान किए हैं, या तो टीला लगाए, गले में माला है, तो ही हमें लगता है कि इनके पास कुछ ज्ञान मिलेगा. ऐसा ज़रूरी नहीं होता है. वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान ये जो यति स्वरूप है वो किस तरीके से हमें देंगे इसका तो पता हमें नहीं लग सकता. हमारे अंदर एक सजगता होनी चाहिए, आपल्या आतमध्ये एक सजगता असावी लागते. ती सजगता बरोबर आपल्या अंतःचक्षुना उघडायला मदत करते. हमारे अंतःचक्षु जो अंदर की ज्ञान की जो आँख है उसे खोलने की वो मदद करती है वो सजगता, और उससे हम पहचान सकते हैं कि क्या सही क्या गलत. वह विवेक का स्वरूप जो ज्ञान है उसकी ज़रूरत हमें है, जिसे हम सजगता कहते रहते हैं. हमेशा लोग हमें पूछते सजगता मतलब क्या, सजग रहना मतलब क्या. सावधान रहना हमें मालूम है, सावधान रहना मतलब चौकन्न रहना. सावधान राहणं म्हणजे काय, सावध राहणे. सावध राहणे वेगळं आणि सजग राहणे वेगळं. सजग यानी क्या, सदैव हम जगे है, इस अवस्था में रहना है कि वो परमार्थ स्वरूप जागृत रहने के लिए हम ये सजगता, ये शब्द का प्रयोग करते हैं. अभी ये जो लोग हैं उनको ऐसा लगता था शंकर महाराज का हुलिया देख के, उनके कपड़े देख के, कि इनके पास क्या ज्ञान मिलेगा. एक दिवशी एक बैरिस्टर गृहस्थ आपल्या एका मित्राबरोबर महाराजांकडे आले. एक दिन क्या हुआ, एक बैरिस्टर अपने एक दोस्त के साथ महाराज के पास आया. त्यांचे मित्र नेहमी महाराजांकडे येत असत. त्यांची महाराजांवर निस्सीम भक्ती होती. महाराज के पास उनका जो दोस्त था, जो मित्र था, वो हमेशा आता था और महाराज के ऊपर उनकी निस्सीम भक्ति थी. परंतु हे बैरिस्टर ने भी न चाले होते. ये जो बैरिस्टर त्यांच्याबरोबर आले थे, जो बैरिस्टर उनके साथ आए थे, वो नए नए उनके साथ आए थे. त्यांच्या बुद्धीला परमार्थ पटला नव्हता. उनकी बुद्धि को परमार्थ के बारे में कुछ भी चीज़ है उनको पटती नहीं थी परमार्थ की. बैरिस्टर तब्येतीने अत्यंत धडधाकट होते.
त्यांचे शरीर स्थूल होते, महाराजांचे शरीर सड़पातल होते। अभी ये जो बैरिस्टर थे जिनको परमार्थ कुछ पटता नहीं था, उनका शरीर कैसा था? हट्टे कट्टे थे और वो थोड़े स्थूल थे, जाड़े होते। महाराज जो थे उनका शरीर कृश, पतले थे महाराज। बैरिस्टराने महाराजांची चेष्टा करण्याचा प्रयत्न केला। वो जो बैरिस्टर थे, लिखे पढ़े थे, उन्होंने महाराज का मजाक करने का मन में सोचा और वैसा प्रयत्न किया। त्यावेळी महाराजांनी एवढ्या मोठ्या बैरिस्टरला आपल्या गुडघ्यात दाबून धरले। अभी ये महाराज जो थे दुबले पतले थे और ये जो बैरिस्टर थे वह हट्टे कट्टे थे और स्थूल शरीर के थे। उस वक्त महाराज ने जो बैरिस्टर थे उनको अपने घुटने में दबा के रखा, परंतु बैरिस्टरांना त्या पकडीतून सुटता येना। वो जो बैरिस्टर थे उनको घुटने में पकड़ के रखा, जकड़ के। इतने हट्टे कट्टे और दुबले पतले हमारे जो महाराज है, उनके घुटने में उन्होंने जो पकड़ के रखा था, वहाँ से वो बैरिस्टर छूट नहीं पा रहे थे। बैरिस्टर ने खूब प्रयत्न किया परंतु व्यर्थ। बैरिस्टर ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं, व्यर्थ हुआ सब कुछ। बैरिस्टर घामाघूम झाले आणि शेवटी माफी मागू लागले। बैरिस्टर पसीना पसीना हो गए और आखिर में माफ़ी मांगने लगे। अपनी चूक त्यांनी ओळखली, खुद की गलती उन्होंने पहचान ली आणि मग महाराजांनी त्यांना सोडले। उसके बाद क्या, महाराज ने उनको छोड़ दिया। बैरिस्टरांना महाराजांच्या शक्तीची चांगलीच प्रचिती आली। पुन्हा कधी आयुष्यात त्यांनी कोणत्याच महाराजांचे नाव काढले नाही। क्या हुआ, महाराज ने उनको छोड़ दिया। बैरिस्टर जो थे उनको महाराज की शक्ति का अंदाज़ा आ गया और उसके बाद पूरे जीवन में उस बैरिस्टर ने किसी भी महाराज का नाम नहीं निकाला, नहीं लिया और उन्होंने ऐसी व्यर्थ कोशिश कभी उनके खिलाफ जाने की नहीं की। अभी यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मेरी माँ बचपन में कहा करती थी, माझी आई लहानपणापासून सांगायची कि दुबला देख के लड़ना नहीं और मोटा देख के भागना नहीं। हम शरीर की प्रकृति को देख के डर जाते हैं। हट्टा कट्टा कोई रहेगा तो हम अपने आप हम डर जाते अंदर से और फिर वहाँ से भाग जाते, नहीं तो शुरू में ही हम लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जीवन में किसी के बाह्य स्वरूप को देख के किसी भी चीज़ का अंदेशा लगाना गलत होता है। महाराज दुबले पतले थे, वो हट्टे कट्टे थे, सिर्फ शरीर की ताकत ही दिखा दी महाराज ने। क्यों? ये बैरिस्टर जो थे उनकी अकल घुटने में थी, इसीलिए महाराज ने उनको घुटने में अपने दबा दिया, आपल्या गुडघ्यात त्यानं दाबून ठेवलं। कारण बैरिस्टरांना दुसऱ्या पद्धतीने समजावलं की तुझी अक्कलसुद्धा गुडघ्यात आहे आणि मी जरी दुबला पतला बारीक असलो तरी माझ्या गुडघ्यात एवढी ताकद आहे, शरीरात एवढी ताकद आहे की तुझ्यासारख्या महाकाय शरीराला सुद्धा मी जखडून देऊ शकतो। कारण माझी शक्ति अमर्याद शक्ति है। मेरी जो शक्ति है अमर्याद है, तुम्हारी जो शक्ति है वो सिर्फ स्थूल शरीर है, लेकिन वो इस पूरी कायनात में जो होने वाली शक्ति का जो प्रभाव है उस प्रभाव के सामने टिक नहीं सकती। हम अपने शरीर को अच्छा हट्टा कट्टा बनाते हैं, हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो हमें ये लगने लगता है कि हमें सब कुछ मालूम होने लगा। हम इस जीवन की हर एक पड़ाव पे आसानी से उस पड़ाव को हम पार कर सकते। हमारे पास धन दौलत आ जाती है, संपत्ति आ जाती है, तो हम ये गुरूर करने लगते हैं कि हम किसी को भी खरीद सकते हैं। हमारे पास भी ऐसे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आप इस जो जीवन में कर रहे हो ये छोटे पैमाने पे है, हम आपको इससे भी बड़े पैमाने पे देखना चाहते हैं। आप अपने आप को अच्छी आध्यात्मिक पैमाने पे देखने की कोशिश करो, ये हमारे जीवन का मूल तत्व है। आप हमें या दूसरों को
किसी जगह पे देखने की कोशिश मत करो, इससे क्या लाभ होगा। अपने आप की पारमार्थिक आध्यात्मिक आप बहुत सारी जो चीजें सीख सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ये मत सीखो वो मत सीखो, सब कुछ सीखो। हम भी किसी एक विद्यालय में भविष्य शास्त्र सीखने के लिए गए, लेकिन हम वो नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास साक्षात वो शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड नायक है। तो उन्होंने हमें कहा कि भौतिक रूप से तू जाके देख। में हम गए, हमने कोशिश भी की, लेकिन वहां पे हमने देखा कि इतने सारे जो लोग 3 या 6 महीने का अभ्यासक्रम भविष्य शास्त्र का लेते हैं, तो करीबन उस वर्ग में 60 से ऊपर लोग थे। 3 महीने में 60 लोग अगर भविष्य शास्त्र पढ़कर बाहर निकलेंगे और 4 बार वापस वैसे वर्ग आते थे, यानी वो जो क्लास लगती थी, तो पूरे साल में 240 के ऊपर लोग कम से कम या 200 लोग कम से कम भविष्य शास्त्र का अभ्यास करते हैं। तो ये सारे भविष्य ज्ञाता हो जाएंगे, हे सगळे भविष्यकार बनतील का? नाही बनू शकत। कारण काय? त्याला सद्गुरूचं अधिष्ठान लागतं। हम गुरूर में आ जाते हैं और ये सोचते कि हमें अभी भूत भविष्य का ज्ञान होगा, हम उसे सीख लेंगे पढ़ के। लेकिन पढ़ाने वाले खुद कहते हैं, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास जाओ, बहुत अच्छा जो ख्यातनाम डॉक्टर हो, तो वो डॉक्टर भी हमें यही बताता है, मैं अपना कार्य करूँगा, मैं अपना जो भी ऑपरेशन है वो करूँगा, लेकिन आखिर में निर्भर किसके ऊपर है? एक ऐसी शक्ति है, उस शक्ति के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तो उन्हें भी ये ज्ञात है इतना ज्ञान पाने के बाद कि एक ऐसी शक्ति इसमें कार्यरत है, उस शक्ति का अपमान करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये जो बैरिस्टर थे, उनको लगता था मेरे शरीर में शक्ति है, मैंने बहुत सारी पढ़ाई की और मैं बैरिस्टर बन गया हूँ, अभी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये दुबले पतले महाराज है, उन्होंने ये बता दिया कि ये जो सारी चीज़ें ये करने से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। तुम्हारे अंदर जो गुरूर है, तुम्हारे अंदर जो घमंड है, उसको पहले निकालना पड़ेगा। क्योंकि क्या हुआ है, तुम्हारा जो ज्ञान स्वरूप जो तुमने पा लिया है वो तुम्हारे पास है, लेकिन उसकी जो अवस्था है वो बुद्धि से निकल के धीरे धीरे तुम्हारे घुटनों में आकर रुक गई है। अभी हम जो कुंडलिनी के बारे में बात करते हैं, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुंडलिनी जहाँ पे होनी चाहिए उधर ही होती है, सब कुछ उसे ज्ञात होता रहता है। लेकिन जब उसको अकल आने लगती है, जैसे जैसे उसको भौतिक स्वरूप चीज़ों की अकल आने लगती है, तब वो कुंडलिनी धीरे धीरे उतर कर पीछे जाकर अपनी जो रीढ़ की हड्डी की आखिरी जगह है उधर जाके रुक जाती है। आपल्या में आकड हाडा कडे ती जाऊन राहते। म्हणजे काय होतं, इसका मतलब क्या आहे? म्हणजे आपल्याला सगळ्या गोष्टी प्राप्त झालेल्या असल्या, ज्ञान जरी, तरी आपण त्याचा वापर करतो की नाही किंवा कसा करतो, आपल्यात त्याने घमेंड येते का, आपल्याला गर्व अहंकार येतो का? तो अहंकार आल्यानंतर काय होणार? अहंकार आल्यानंतर गर्वाचं घर खाली असं म्हटलं गेलंय। गर्वाचं घर खाली या शब्दाचा खऱ्या अर्थाने आपल्याला अर्थ कळला नव्हता। गर्वाचं घर खाली म्हणजे त्याचा अपमान होईल, तो खाली पडेल, हा सामान्य अर्थ आहे। पण जो गर्व करतो, गर्वाने फुलून जाऊन अहंकाराला प्राप्त होतो, त्याचं घर खाली म्हणजे काय? त्याच्या ज्ञानाचा जो साठा आहे तो, ती कुंडलिनी शक्ती जाऊन खाली आपल्या गुदद्वाराकडे, जो मूलाधार चक्र आहे तिकडे जाऊन ते शांत बसते। ज्ञान कधीच संपत नाही, ज्ञान कधीच वाया जात नाही, ते कुठेच जात नसतं। वो अपने भीतर ही रहता है ज्ञान, लेकिन उसकी जगह नीचे चली जाती है। हम अहंकार से क्या करते हैं? हमारे ज्ञान को नीचतम अवस्था में लेके आते हैं। हम किसी ऐसी शक्ति का अनजाने में अपमान कर देते हैं। हमें ज्ञात नहीं होता कि सामने बैठी जो व्यक्ति है वो कौन है, कैसी है।
सिर्फ हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हम जो सोचते वह सही है, हमने जो सीखा है वही सही है, मेरे माता पिता ने मुझे जो बताया वही सही है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कुछ बताने की किसी ने ज़रूरत नहीं है, मैं कभी गलत करती नहीं हूँ, मैं कभी गलत करता नहीं हूँ, यही हम रटते रहते हैं। और हम दूसरों में अहंकार आया है ये सिर्फ देखते रहते हैं, लेकिन अनजाने में हम बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। ये जो बैरिस्टर थे उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही थी। हम ये बार बार क्यों दोहरा रहे, इसके ऊपर इतना ब्यौरा हम आपको क्यों दे रहे? एवढं सगळं मी का सांगतोय? कारण सगळ्यात महत्त्वाचं आपल्याला या श्रावणातील प्रवचनेच्या शृंखलेत काय मिळायला हवं तर ते हेच आहे। आणि श्रावण महिन्यात आपल्या मनाची, बुद्धीची, चित्ताची अवस्था खूप शुद्ध असते, त्या वेळेला हे विचार तिथे रोवले गेले पाहिजेत, म्हणून आम्ही याच्यावर जोर देतो आहोत। लक्षात घ्या या गोष्टी ज्या म्हटलं तर साध्या सुध्या वाटत असल्या तरी त्या गहन आणि गरजेच्या आहेत, महत्वाच्या आहेत। बहुत सारी चीज़ें जो है वो ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए ये जो बैरिस्टर थे उन्होंने उनको ऐसा कर दिया, महाराज ने उनका अहंकार जो है वो दबा दिया, उनको दिखा दिया कि तुम्हारी अकल जो है घुटने में चली गई है। हम कितनी भी कोशिश करें परम ईश्वर का जो पद है उसको प्राप्त कर सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो सीख है, उसके ऊपर चलकर कम से कम अच्छा मनुष्य बन सकते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहता, मी असं कधीच नाही सांगणार ठामपणे की आपण परमेश्वर बनू शकतच नाही। आपण आहोतच, आपण मूळ स्वामी रूपच आहोत, आपण मूळ परमेश्वर रूपच आहोत। पण या जन्मामध्ये आपल्याला भगवंताची योजना, भगवंताचा संकल्प झालेला असला पाहिजे। प्रत्येकाचं जीवन हे त्याप्रमाणे भगवंताने त्याला प्रदान केलेलं असतं की या जन्मात तुला काय अवस्थेला प्राप्त करायचं हे त्याने ठरवलेलं असतं, आपण ठरवूच शकत नाही। आणि ते जर असेल, अगर वो जगह आपको मिलनी है तो मिलनी ही है, क्योंकि उनका संकल्प है, तो वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन हम अपने आप को वो समझने की कोशिश करते रहेंगे तो नहीं होगा। हमें सही साधना करनी चाहिए, सही गुरु, सही सद्गुरु को पकड़ना चाहिए, उनकी उंगली थाम कर इस मार्ग पर परमार्थ की अगर चलेंगे। आध्यात्म, आत्म यानी अंदर पहले झांकना पड़ेगा हमें। वो अंदर बैठे, हम बाहर खोज रहे हैं, और मैं ही खुद की गुरु बन गई हूँ, मैं ही खुद का गुरु बन गया हूँ, ये सोच पहले निकाल दीजिए। गुरु कुछ भी करेंगे तो सोचना चाहिए, ये अगर हमसे ये कह रहे हैं, ये अगर हमसे कर रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी। कई लोग हमारे पास है, उनको कभी कभी गलत शब्द भी हमारे मुख से निकल जाते हैं। उस वक्त उन्हें ये ज्ञात होना चाहिए कि ये शब्द हमारे इस गुरु के मुख से निकले, इसका कारण क्या है, इसका कारण हमारे अंदर कुछ कमियां है, उसको निकालने के लिए, उन गलत चीज़ों को टोकने के लिए इन्होंने ये कहा है। तो वहाँ पे हमारी सात्विकता काम में आती है। ऐसा भी हुआ है कि किसी को अलग राह पे चलना है, वो हमारे साथ ही चल रहा है। यानी शंकर महाराज, स्वामी, सब कुछ जितने भी यति पुरुष है वो उन्होंने जो किया है वो हमसे करवाते हैं। वो एक ऐसे थे भक्त जो अच्छे साधक है आज भी, लेकिन वो हमेशा चिपके रहते थे, अपना जो निजी कार्य है वो छोड़कर वो हमेशा चिपके रहते थे। तो हमने ऐसा कुछ घटना मतलब हो गई तो उसको वहाँ से निकल गए, वो गुस्सा आ गया उनको। हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है, सद्गुरु है, वो हमारे साथ जो भी करते हैं, अभी इनको घुटने में दबा दिया तो उनको बहुत बुरा लग सकता था। आज की इस युग में तुरंत अपमानित होकर हमें ऐसा लगेगा कि अरे यार क्या हुआ, ये हमारे साथ किया है, अभी हम कभी इधर आएंगे नहीं। बहुत अच्छी बात है, वो भी उनकी योजना होती है, त्यांचाच संकल्प असतो। मग अशी त्या व्यक्तीला बाहेर जावं लागलं कायमसाठी।
आणि त्या व्यक्तीने जाताना एक गोष्ट ऐसी केली कि इसके बाद मैं आपके सामने आऊँगा नहीं, और कोशिश करते रहने से भी उसके बाद भी ना हमें उनके दर्शन होंगे ना उनको हमें हमारे दर्शन होंगे। क्योंकि क्या है, ये संकल्प है, ये संकल्प शक्ति हम सबके अंदर है। एक बार अगर ये संकल्प कर दिया तो संकल्प के अनुसार वो चलता रहेगा। इंटेंशन अंग्रेजी में कहते हैं इंटेंशन, इसको मैनिफेस्ट करना, इसको असल जिंदगी में लाना, ये हमारा मन अपने आप कर देता है। अनजाने में ये सारी चीज़ें हमसे घटती है, लेकिन ये करवाता कौन है? ये जो बैठे हैं वही करते हैं, इनका ही सब काम है हमें इस शक्ति से दूर परे करवाना, इनको अब हमें इस शक्ति के पास बुलाना। ये सारी चीज़ें वही करते रहते, ये लीला नाटकीय है। ऐसी लीलाएं आज भी इस जीवन में हमें मालूम होती है और घटती रहती है। अभी महाराज त्र्यंबकेश्वरला गेले, महाराजांचे बरोबर अनेक भक्त मंडळी थी, त्यावेळी ग्रहणाचा काळ होता। एक बार महाराज त्र्यंबकेश्वर गए, महाराज के साथ बहुत सारी भक्त गण थे। उस वक्त ग्रहण था, ग्रहण का काल था। नगरचे रावसाहेब नवले ही आले होते, वाशिमचे डॉक्टर खरे ही तेथे आले होते। अभी नगर जो है वहाँ से राव साहब नवले जो है वह भी वहाँ पे आए थे, साथ में वाशिम के डॉक्टर खरे जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है वो भी वहाँ पे आए। महाराजांचे निमंत्रण आले की भक्त मंडळी सर्व कामे टाकून भराभर महाराजांच्या बहुमोल सहवास लाभण्यासाठी एकत्र येत असत। महाराज का निमंत्रण आया, बुलावा आया, तो सारे जो भक्तगण है वो अपने सारे काम छोड़कर तुरंत दौड़कर महाराज का बहुमोल जो सहवास है वो पाने के लिए इकट्ठा हो जाते थे। हमें बहुत काम होता है, हम बहुत बिजी होते हैं। ये हमारा जो बिजीनेस है वो हमें कभी कभी ऐसी डगर पे लाके रख देता है कि हम कहीं के नहीं रहते। इतने सारे काम जो है इन भक्तगणों के, महाराज का बुलावा आया, सब कुछ छोड़ के, आज की तारीख में सब कुछ छोड़ के आना नामुमकिन सा हो गया है। हम डरते हैं, हम पूरी तरीके से ऐसी शक्ति पे निर्भर रहना चाहिए और रह नहीं सकते, रहना चाहिए हम जानते हैं लेकिन रहते नहीं हैं। हमें ये लगता है कि अगर हमने ये काम दाम छोड़ दिया तो कल जाके घर पे बैठना पड़ेगा, तो ये जो गुरु है थोड़ी आने वाले हैं हमें पैसा देने के लिए, हमें दूसरी नौकरी देने के लिए। नौकरी पाने के तरीके अलग है। वो जो नौकरी है, हम गुलाम है इस पूरी कायनात में जो ब्रह्मांड नायक है उनके। हम इस जीवन में जन्म ले चुके हैं उनकी नौकरी करने के लिए। रोज़मर्रा का जो जीवन, रोटी कपड़ा मकान संपत्ति, ये सब कमाने के लिए हम जो पैसा कमाते हैं वो सिर्फ बहुत बड़ी पैमाने पे वो हम कमाना चाहते हैं, उसको ही अपना जीवन समझ लेते हैं, रोटी कपड़ा मकान को। और जो करना चाहिए, जीवन जिसके लिए प्राप्त हुआ है वही हम भूल जाते। आपण ज्या कारणासाठी या भूतलावर जन्म घेतलाय तेच आपण विसरून जातो आणि आपण काय करतो, रोटी कपडा मकान, खाणं पिणं, बस। चांगले कपडे घालायचे, चांगलं मिळालं पाहिजे, जास्त नोकरी। तो इससे क्या होता है? ऐसे लोग महाराज के पास आते थे जिनका सब कुछ लूटने वाला है, महाराज उनको बचा देते थे। बचाने के बाद वो अपने काम में वापस लग जाते थे। महाराज जब भी उनको बुलाते थे तुरंत वो छोड़ के आते थे, क्योंकि उनको मालूम था। एक बार ये जब जा रहा था तब हम इनके सहवास में आए और अगली बार उन्होंने बुलाया तो हमें आना ही पड़ेगा। हमें नोकरी जरूरी लगती, आपल्याला नोकरी महत्त्वाची वाटायला लागते, करायलाच पाहिजे, भौतिक गोष्टी करू नका असं कुणीही सांगणार नाही।
पण एकदा याच गोष्टी आपल्या हातून जात असताना ज्याने आपल्याला मिळवून दिल्या हे आपल्याला कळलं, त्यानंतर आपल्याला त्या मिळाल्यावर आपण किती आणि काय करतो. कारण आपल्या आयुष्यात पुन्हा पुन्हा असा वेळ प्रसंग येत राहतो. याला कारण आपलं प्रारब्ध आहे, आपलं पूर्वसंचित आहे. त्याप्रमाणे या घटना पुन्हा 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 घडतच राहणार आहेत आपल्या आयुष्यात. पुन्हा पुन्हा ते प्रसंग येणार. पण एका वेळेला आपल्याला माहीत नसताना अशा शक्तीच्या आपण जवळ आलो, जात असलेल्या गोष्टी हातातून सुटत असलेल्या त्यांनी आपल्याला दिल्या हे आपल्याला कळलं. त्यानंतर जोपर्यंत ते सुरळीत चालू आहे तोपर्यंत आपण त्याच्याशी निगडीत राहिलो. आपल्याला वाटतं आपण तसं केलं नाही, पण अजाणतेपणी आपल्याकडून ते घडत असतं हे त्यांना कळत असतं. त्यानंतर आपल्याला त्या गोष्टी मिळत नाहीत तरी सुद्धा आपण दरबार में पडे रहो असं ते म्हणतात. फक्त पडून राहायचं, दरबार में पडे रहो धक्का गणिका खाय. म्हणजे काय? दरबारात पडून राहायचं. गणिका म्हणजे जी नृत्यांगना म्हणा किंवा जी गणिका म्हणजे जी वेश्या व्यवसाय करणारी जी आहे, जिला समाजात तुच्छ मानलं जातं, अशी जेव्हा दर्शनाला येते महाराजांच्या दरबारात, आपण खाली बसलेलो असू, तिथेच पडून राहिलेलो असू, तेव्हा तिचा धक्का लागला, तिचा पाय लागला तरी वाईट वाटून घ्यायचं नाही. कारण हे आपले भोग असतात. वो हमारे भोग है. उस गणिका का धक्का लगने के बाद भी हमें वहाँ पे डटे रहना चाहिए. इससे कहते कि दरबार में पड़े रहना. हमने हमारे प्रवचन में महाराज के आशीर्वाद से ये चीज़ें बहुत बार बताई है, लेकिन हमें वक्त नहीं है. हमारी नौकरी जो है हमारे हाथ से चली जाएगी तो नौकरी देने वाला वही है. हम ये जानते हैं, हम दूसरों को ज्ञान देते हैं, लेकिन उस सहवास को हम ठुकरा देते हैं, उस सहवास को भूल जाते हैं. हमारा क्या है? सब कुछ उनका है. मेरा मेरा क्या करना है, सब कुछ तेरा है, ऐसा अगर कहने लगेंगे तो ये जीवन की जो बागडोर है वो हम अच्छी तरीके से अनुभव कर सकते हैं. जो बागडोर हमने उनके हाथ में दी है, हम अपने हाथ में इस चीज़ का लगाम लेने लगेंगे अपने जीवन का, तो कैसे चलेगा? हम पूरा हमारा जो सर्वस्व है उनका अर्पण कर देना चाहिए. यहाँ पे सिर्फ महाराज का संदेशा आया तो तुरंत उनका बहुमूल्य सहवास पाने के लिए लोग इकट्ठा हो जाते थे. सर्वजण स्नान करून आले. महाराजांनी सर्वांना नामस्मरण करावयास बसविले. महाराज भक्तांकडून परमार्थ करून घेत, कारण त्या भक्तांकडूनच पुढे समाजापर्यंत परमार्थ पोहोचवावा असा त्यांचा मानस होता. यही कार्य हम भी सोच रहे हैं महाराज की आशीर्वाद से. यहाँ पे बहुत ज़रूरी चीज़, फार महत्त्वाची गोष्ट आहे. असे स्वामी भक्त, असे सद्गुरू भक्त घडले पाहिजेत, जे समाजात जाऊन त्या गोष्टी इतरांपर्यंत पोचवू शकले पाहिजेत. काय मठ, कसली मंदिरं, मठ मंदी करण्यात काय अर्थ आहे? पण नाही, आमचा मठ मोठा, आमच्या मठात एवढा मोठा सोन्याचा मुकुट महाराजांना कुठे हवा आहे सोन्याचा मुकुट? महाराजांना इथल्या ज्ञानप्रकाशाचा सोन्याचा मुकुट, तुमच्या आत जे हृदय आहे त्या हृदया मंदिरात बसलेल्या भगवंताला ज्ञानरूपी सोन्याचा मुकुट हवा आहे. तो न देता आपण मठ सजवतोय. मठ का सजवावा? कारण नवीन येणाऱ्या लोकांना वाटावं की बाबा इथे काहीतरी आहे. ते आल्यानंतर आपण त्यांना काय द्यावं. मग तिथे असलेली जी मंडळी, वहाँ पे जो लोग हैं जो हमेशा आते हैं, उनको अच्छी तरीके से ज्ञान की प्राप्ति होकर उनको देखने के बाद ही सामने वाले को ज्ञात होगा कि ये सही मायनों में सद्गुरुमय है, स्वामीमय है. तो उनके ज्ञान का औरा जो है उसमें आने के बाद वो भी सारे जो लोग हैं सद्गुरुमय और स्वामीमय ज्ञान रूपी होने की डगर पे चलने लगेंगे. इथे तीच दिलेला है. सभी लोग स्नान करके आए. महाराज ने सबको नामस्मरण करने के लिए बिठाया. महाराज भक्तों से परमार्थ करके लेते थे, क्योंकि उन भक्तों के तरफ से ही, उन भक्तों के ही जरिए आगे समाज तक परमार्थ पहुंचाना था उनको. ये उनका मानस था.
ये बात बहुत ज़रूरी बात याद रखिए, कोई बड़े मठ महंती करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्यों रोज़ इकट्ठा होते हैं, हम क्यों ये प्रवचन की श्रृंखला कर रहे हैं। हम रोज़ हमारे नाथ स्वामी बेकरी मठ में 8 बजे लोगों को बुलाते हैं कि आइए। हम प्रवचन क्यों करते हैं, हमसे करवाते हैं महाराज। क्यों? क्योंकि जिस इलाके में हम ये कर रहे हैं या अभी हम ये ऑनलाइन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि घर घर में ये पहुंचना ज़रूरी है कि परमार्थ की जो मिठास है वो चखने के लिए हम ये साल में एक बार ऑनलाइन करते हैं। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप ऑनलाइन करो, ऑनलाइन करो। कल का जो अध्याय था वो उससे पहले का इस अध्याय आया था, उस अध्याय में पूरी तरीके से ऐसा ज्ञान था जो मेडिकल साइंस के ऊपर निर्भर था। तो वो जब लोगों ने सुना अध्याय तो लोगों ने हमसे ये कहा कि ये सारी बातें हमें मालूम ही नहीं थी, हमारा ही शरीर है, हमने भी जन्म लिया है, फिर हमें ये सब क्यों ज्ञात नहीं हुआ? क्योंकि हमने सिर्फ चीज़ों को पढ़ा है, उसको अपने जीवन में उसका इस्तेमाल नहीं किया है, उसको देखा नहीं है इस्तेमाल करके। तो वो ज़रूरी होता है। हम ये जो पढ़ रहे हैं, महाराज क्या करते थे, सारे जो अपने भक्त हैं उनसे परमार्थ करवा करके लेते थे, क्योंकि भक्तों के ही जरिए उनको समाज तक परमार्थ पहुंचाना था, ये उनका मानस था। परमार्थाच्या मार्गावरून वाटचाल करणारे काही साधक महाराजांकडे येत, महाराजच त्या साधकांना काही प्रश्न विचारत असत। विवेक अंगी बाळगता येईल का? आत्मज्ञान प्राप्त करून घेता येईल का? देवाचा शोध घेता येईल का? या मार्गाने वाटचाल केली तर शांती मिळेल का? अशा प्रकारचे काही प्रश्न महाराज मुद्दाम साधकांना विचारित असत, साधकांच्याकडून मुद्दाम उत्तरे घेत असत। साधकांची उत्तरे चुकली तर त्यांना योग्य अशी उत्तरे ते देत असत। फार महत्त्वाचा हा परिच्छेद आम्ही वाचलेला आहे। याच्यावर आपल्याला काय समजून घ्यायचं आहे? तर परमार्थाच्या मार्गावरून वाटचाल करणारे काही साधक महाराजांकडे येत असत। परमार्थ के मार्ग पर सफर करने वाले कुछ जो साधक है, साधक भक्त, वो महाराज के पास आते थे। महाराज उनको, उन साधकों को कुछ सवाल पूछते थे। प्रवचन होने के बाद बेकरी मठ में प्रवचन होने के बाद हम कुछ पूछते हैं कि आज आपको ये जो हमने अध्याय आपको पढ़ाया, यह अध्याय के ऊपर हमने जो प्रवचन किया, जो प्रबोधन किया, उसके बारे में आप कुछ हमें कहिए। कुछ पूछना चाहते हैं, इसे हम सवाल पूछने को कहते हैं उनको। या कितना समझा ये टटोल कर देखते हैं। और ये क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसको देखते हैं। तो वो देखने के बाद अलग अलग लोग अपना अपना जो मत वहाँ पे बताते हैं, प्रकट करते हैं उस मत को, अपनी राय को प्रकट करते हैं। राय को प्रकट करने के बाद दूसरे जो साधक है उन्होंने जो सोचा है उससे कुछ अलग ये सोच है, वो सोच सबको मालूम होती है। और उधर एक चीज़ और मिलती है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग जो सोच है वो भी हमें ज्ञात होती है, आपल्याला शिकायला मिळतं बरंचसं काही। तो इसे हम शेयरिंग कहते हैं। जो शेयरिंग जरूरी है। जो साधक है, जो परमार्थ, जो अध्यात्म की राह पे चल रहे हैं, वही जो लोग सारे बैठे हैं उनके अंदर इस चीज़ का शेयरिंग होना जरूरी है। हम बाहर जाके जो इस मार्ग पे नहीं चल रहे, जो बुद्धिवादी है या जिनके पास ऐसी सोच नहीं है, ऐसे लोगों के साथ जाके हम इसको शेयरिंग करेंगे तो हमारा जो प्रवचन है वो हमें अलग तरीके से मालूम पड़ेगा और कल जाके वो जो साधक है प्रवचन में आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग हैं, बाहर की दुनिया में जो भौतिक जीवन में जीने वाले लोग हैं, उनको क्या मालूम है, उन्हें क्या पता है। तो ऐसे भौतिक जीवन जीते हुए जो साधना में लिप्त होना चाहते हैं, ऐसे जो साधक है ये महाराज के पास आते थे जो परमार्थ की सफर पे चल रहे हैं। उनको महाराज कुछ सवाल पूछते थे।
अभी उनके सवाल क्या थे? विवेक अंगी बाळगता येईल का? विवेक जो है अपने अंदर हम पाल सकते हैं क्या? आत्मज्ञान जो है वो प्राप्त कर सकते हैं क्या? भगवान की खोज कर सकते हैं क्या? और ये जो मार्ग है परमार्थ का, इस मार्ग पर सफर करेंगे तो हमें शांति मिलेगी क्या? इस तरीके के प्रश्न, इस तरीके के सवाल महाराज जानबूझकर उन साधकों को पूछते थे। साधकों की तरफ से वो जानबूझकर उसके जवाब पाते थे, और अगर उन साधकों की जो जवाब है, उत्तर है, वो अगर गलत हुए तो महाराज उनको योग्य तरीके से समझाते थे और सही उनके उत्तर है, जो जवाब है, वो उन्हें देते थे। इसे कहते करेक्शन करना, करेक्शन, करेक्ट एक्शन। हम जीवन में जो सोचते हैं, जो देखते हैं, जो अनुभव लेते हैं, एक कोई घटना हमारे ऊपर घटती है तो हम क्या करते हैं? हम उस घटना या जो क्रिया होती है उसकी प्रतिक्रिया हमारे अंदर से निकल जाती है। किसी ने कुछ कह दिया तो उसका प्रति उत्तर हम देते हैं या पलट जवाब हम देते हैं, आपण प्रत्युत्तर देतो, किंवा एखादी घटना आपल्या आयुष्यात घडते, आपली प्रतिक्रिया उमटते। कोणी हात उगारला तर पटकन आपण स्वतःचा हात, त्याचा हात अडवण्यासाठी हात उभार करतो। हे प्रतिक्षिप्त क्रिया आहेत। तसंच आयुष्यात घडत असतं। ये जो महाराज पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं? ऐसे लोगों को पूछ रहे हैं कि आपने जो सीखा है अपने जीवन में और आप साधना कर रहे हैं, आपको सही गुरु नहीं मिला है, फिर आप उस सवालों के बारे में क्या सोचते हैं? इसलिए सवाल महाराज पूछते थे, जहाँ पे विवेक अपने अंदर पाल सकते हैं क्या? विवेक क्या है वो पहले मालूम होना चाहिए। विवेक है सबके अंदर, वो कहाँ है, क्या है, वो बात और है, लेकिन विवेक मतलब क्या, विवेक मतलब क्या, वो मालूम होना जरूरी है। इस प्रवचन की श्रृंखला में हमने विवेक के बारे में बात की है। सारा सार विचार जिसे कहते हैं, सही या गलत की अच्छा ज्ञान होना, वो ज्ञान पहचान, उसके बाद फिर उसके ऊपर आने वाली जो जान है, यानी उसमें महसूस होना, वो बात की बात है, अनुभव बात की बात है। तो यहाँ पे ये सवाल उनको पूछे महाराज ने, और भौतिक जीवन में जी रहे हैं वो अपने जीवन में परमार्थ की राह पे चल रहे साधक है, वो ये सवाल उनसे पूछते थे महाराज के पास आने के बाद। ये करेक्शन करते थे। प्रतिक्षिप्त क्रिया जो हमारी होती है, हमारे जीवन में घटने वाली चीज़ों से हम जो अनुभव लेके सीखते हैं, उसका अनुभव हमने सही तरीके से लिया है क्या, योग्य तरीके से अपने पास वो चीज़ पहुंची है क्या, ये टटोल कर देखते थे महाराज। इसीलिए हम आपको सवाल पूछते हैं। जब प्रवचन होने के बाद हमारा जो प्रत्यक्ष रूप से प्रवचन होता है, तब हम लोगों को पूछते हैं। कितने सारे लोग चुप्पी साध देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि हमने अगर जवाब दे दिया तो ये कुछ और ही कहेंगे। और कुछ लोगों को तो ऐसा लगता है कि हमने कितना भी सही जवाब दिया तो अभी ये कुछ और निकालेंगे। लेकिन वो ये नहीं सोचते हमने जो जवाब दिया है वो एक एंगल है, वो एक दृष्टिकोण है। हमारे गुरु हमें 10 अलग अलग तरीके के दृष्टिकोन देना चाहते हैं, तो हमारे अंदर डर होता है। स्वामी म्हणतात भिवू नकोस मी तुझ्या पाठीशी, आणि आपण स्वामींच्याच घरात जातो आणि आपण तिथेच घाबरतो, आपण उत्तर द्यायला तयार होत नाही। उत्तर, प्रश्न कोण विचारतंय त्याच्यावर अवलंबून असतं। आपल्याला असं नेहमीच वाटत असतं माझं कधीच चुकलं नाही पाहिजे, मी म्हणजे असा आहे, मी म्हणजे तशी आहे, मी तसा आहे। यामुळे होतं काय, यामुळे विनाकारण आपल्या आतमध्ये जे नको तेच भरलं जातं, तो म्हणजे अहंकार आलेला असतो। आपल्याला कळत नाही, मला नाहीच आहे, मला सगळं कळतं, मला अहंकार आला तरी कळणार। ये ऐसी चीज़ है, अहंकार आया तो भी समझ में आएगा हमें, उसका आईना अलग होता है। उसका आईना मतलब कौन है? उसका आईना मतलब गुरु है, सदगुरु है। हमें सब कुछ ज्ञात है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। भाई ऐसी कौन सी चीज़ है
आप अगर गलत है तो गुरु है, सदगुरु है, वो आपको बता देंगे कि आपकी क्या सही सोच है या गलत है, वो करेक्ट कर देंगे, आपकी एक्शंस जो है करेक्ट कर देंगे। दैट इज व्हाट यू कॉल इज करेक्ट एक्शन, दैट इज करेक्शन। करेक्शन इतना समझना जरूरी है। हमारे पास कुछ लोग अपनी समस्या लेके आते हैं, तो हमने क्या किया है, क्यों हम ये करते हैं, हम किसी की समस्या सुलझा नहीं सकते। समस्या सुलझाना है तो इनके पास ही जाना पड़ेगा, लेकिन हम प्रतिरूप लेके बैठे, क्यों? क्योंकि आप कहीं और जाएंगे, वहाँ पे आपका धन निकल जाएगा हाथ से, जेब से, बहुत कुछ हो जाएगा। तो निःशुल्क जो भी हम देते हैं, तो वो क्यों देते हैं, हम उधर क्या करते हैं, हमने उसको एक शब्द या तो एक उसको फ्रेज दी है, दैट इज एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन। एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन क्या होता है? आप आते हैं तो हम आपको पूछते हैं, आपकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली हमें तो नहीं आती पढ़ने, लेकिन हम उसको देखते हैं, महाराज हमें जो कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो उसमें क्या होता है, कुछ चीज़ें जो ज़रूरी होती है वो हम आपको बता देते हैं। जो क्या है, अभी इस वक्त आपकी कुंडली में कौन सी दशा, कौन सी महादशा चल रही है। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल पे ऐसे एस्ट्रो यानी जो भविष्य शास्त्र के बहुत सारे ऐप्स आ गए, उसमें आपकी पूरी कुंडली बन के तैयार हो जाती है। तो उसमें एक चीज़ है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी दशा मालूम पड़ती है, महादशा। बहुत आसान चीज़ है। तो इसका थोड़ा सा भी ज्ञान हो और इनका अगर साथ हो तो आप ये कर सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही कर सकते हैं, हर कोई अपने जीवन में ये कर सकता है। सिर्फ हमें अच्छी साधना करनी पड़ेगी, हमें ये एहसास होना पड़ेगा कि हमारे अंदर विवेक हम पाल सकते हैं या नहीं, ये परमार्थ की राह पे चलने के बाद हमें शांति मिलेगी कि नहीं। ये सारे जो सवाल पूछे महाराज ने वो गहन है, गहरे है, ते खूप खोलवर विचारलेले आहेत। हे आपण करू शकतो, याच्यासाठी व्यासंग लागतो, याच्यासाठी आयुष्यभर आपण जे जगलोय त्या जगण्यात लहानपणापासून आतापर्यंत मिळालेल्या अनुभवाचा साठा करून त्याच्यावर आपण शिकणं जरुरीचं असतं। ते एका रात्रीत आपण भविष्यशास्त्र शिकलो आणि दुसऱ्या दिवशीपासून भविष्य सांगायला गेलो। काटेकोरपणे तुम्ही सांगू शकता, पण कितीतरी मोठे मोठे भविष्यकारही माझ्या गोष्टी मान्य करतील की त्यांनाही माहिती आहे सर ते शेवटी या गोष्टी सुद्धा बदलण्याची शक्ती यांच्यामध्ये आहे। मग आपल्या हातात आहे काय? आपल्या हातात फक्त आराधना करणं, साधना करणं, आपलं सर्वस्व त्यांना अर्पण करणं आणि या अवस्थेला प्राप्त होणं की हे मी काही करत नाही, करते करविते ते आहेत। त्यावेळेला तुमच्या हातून या सगळ्या गोष्टी घडू शकतात। आम्ही तेच करतो आहोत। आम्ही लोकांना सांगतो की बाबा तुमचं सध्या हे महादशा चालू आहे आणि त्यावरूनच कळतं, महादशा बघून की तुमच्या आयुष्यात गेल्या काही वर्षात त्याच्यात सगळं येतं लिहून। तुमच्या कुंडली सुद्धा आहे, त्या कुंडलीमध्ये तुम्ही पण अभ्यास केला तर तुमच्या लक्षात येईल। हे शास्त्र पण फार महत्त्वाचं शास्त्र आहे, पण त्याला सुद्धा अधिष्ठान लागतं सद्गुरूंचं, परमेश्वराची तिथे उपस्थिती लागते। तो उपस्थित नसेल तर आपण काहीच करू शकत नहीं। मतलब एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन के बारे में हम बात करें, एस्ट्रोलॉजिकल करेक्शन मतलब क्या, सिर्फ उनको बता दिया ये मंत्र करो, आपका राहु महादशा चल रही है, उसमें अभी मंगल की अंतरदशा चल रही है, सब कुछ है, उनको बता दिया। उतना करने के बाद उन्हें तुरंत क्या मिलता है, उन्हें तुरंत उस समस्या से छुटकारा मिल जाता है। हम कुछ नहीं करते, हम क्या कहते हैं, हम एक जो हमारे पंडित है उनके पास उनको भेजते, क्योंकि वो हमारे जो पंडित है वो गुरुजी जो है वो हमने उनको देखा है, वो किसी लालसा में लिप्त नहीं है और वो अच्छी तरीके से जो पूजा पाठ है वो करवाते हैं। तो कुछ शांतियाँ वगैरह वो हम उनसे करवाते हैं। आज तक ऐसी लालसा उनको छुई नहीं है। ऐसे हमारे गुरुजी है, उनके पास हम भेजते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम क्या कहते हैं, हम उस जातक को, उस व्यक्ति को, त्या माणसाला, त्या व्यक्तीला आम्ही काय सांगतो की हे मंत्र स्वतःचे स्वतः कर। मनाला तंत्रवत चालवणारे जे मंत्र आहेत, ग्रहांचे मंत्र म्हणजे भगवंताचे नाही आहेत, देवाचे नाही आहेत, देवाचे मंत्र वेगळे आहेत।
हे मंत्र असतात ग्रहांचे मंत्र, आम्ही ते त्यांना देतो. ते ग्रहांचे मंत्र केल्यानंतर ग्रहांची शक्ती कशी काम करते वगैरे हा सगळा अध्याय वेगळा आहे. याच्यासाठी पुन्हा एकदा मोठा एक प्रवचनाची शृंखलाच करावी लागेल. तर आज या 20व्या भागात आपण थोडा विसावा घेऊया. पुन्हा एक 20व्या भागात पुन्हा भेटण्यासाठी. तोपर्यंत सर्वांना श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. पुन्हा एकदा जय जयकार करूया शंकर महाराजांचा. जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर.